हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 4.2 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 6 में एक डाउट था, पहले वो डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो डाउट क्या था, चलो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे ना हमने एक ऑपरेशन लगाया था, देखो ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे हमने R1 को C के साथ मल्टीप्लाई किया था। C एक नॉन जीरो रियल नंबर नहीं है, इसलिए मैंने पूरे डिटर्मिनेंट को C से डिवाइड भी किया यहाँ पे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो ऑपरेशन था, ये कौन सा ऑपरेशन था, आपको याद होगा जब मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ाए थे तो 3 ऑपरेशन पढ़े थे हमने। ये हमारा सेकंड वाला ऑपरेशन था। मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब हालांकि यहाँ पे C नॉन जीरो रियल नंबर नहीं है, इसलिए हमने पूरे डिटर्मिनेंट को C से डिवाइड भी किया। ठीक है, डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे। अब डाउट क्या था बच्चे का, भाई डाउट ये था कि यहाँ पे ये वाला जो हमने ऑपरेशन लगाया, ये सेकंड ऑपरेशन, यहाँ पे भी तो हमने R2 को B के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्यों नहीं B से डिवाइड किया इस डिटर्मिनेंट को। तो भाई ये जो ऑपरेशन है, ये कौन सा ऑपरेशन है, याद करो, ये थर्ड ऑपरेशन है हमारा। ठीक है, ये थर्ड ऑपरेशन है। थर्ड ऑपरेशन में ये बात अप्लाई नहीं होती, मतलब थर्ड ऑपरेशन में मैं यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो नॉन जीरो रियल नंबर होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने आपको पहले ऐसा बता रखा है कि भाई सिर्फ नॉन जीरो रियल नंबर ही आना चाहिए, तो फिर वो मैंने मिस्टेक से, गलती से बता दिया होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, चाहे वो नॉन जीरो रियल नंबर हो, चाहे वो नॉन जीरो रियल नंबर ना हो। ठीक है, तो अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर सेकंड ऑपरेशन लगेगा तो फिर तो यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर ही होना चाहिए, बट अगर ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, थर्ड वाला ऑपरेशन, तो यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर भी हो सकता है और नॉन जीरो रियल नंबर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 6th क्वेश्चन का जो डाउट था वो मैंने ले लिया। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट उनमें नहीं आया होगा। ठीक है, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहले ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे और हमें प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ये आएगा, राइट हैंड साइड वाला। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आपको 8 से लेके 14 तक गिवन है बुक के अंदर, 8 to 14 जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनमें हम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन भी हमें अलाउड है। ठीक है, आप एक बार बुक में देखना, क्वेश्चन नंबर 8 जहां पे दिया होगा ना, उसके ऊपर एक हेडिंग डली होगी, एक क्वेश्चन वहां पे आपको गिवन होगा, लिखा होगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 8 to 14 शो दैट, बस इतना ही लिखा हुआ है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये नहीं बोला गया कि आपको एक्सपेंशन नहीं करना, मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन अलाउड है, एक्सपेंशन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन हम जहां तक पॉसिबल होगा प्रॉपर्टीज लगाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो भाई देखो ध्यान से, ये सारे क्वेश्चंस है ना थोड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस है, और इनको प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो आपका दिमाग चलने लग जाएगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर, आपको अपने आप प्रॉपर्टीज लगाना समझ में आ जाएगा भाई कैसे प्रॉपर्टीज लगानी है। ठीक है, तो एक बार हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा से एक बार रिवाइज करना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली इन क्वेश्चंस में चलने लग जाएगा कि भाई कौन से क्वेश्चन में मैं क्या टेक्निक लगा सकता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है। अब यहाँ पे ना एक चीज देखना, क्वेश्चन देखते ही माइंड में आ गया था वैसे, तो क्या मैं समझाना चाहता हूँ, देखो भाई यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी b है, हालांकि यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो c है, यहाँ पे भी c है। तो एक चीज आती है देखो माइंड में, ये देखो अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दूं, यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन लगा दूं कि भाई मैं R1 पे ऑपरेशन लगाऊं R1 माइनस R2। ठीक है, R1 पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 माइनस R2, और फिर उसके बाद मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई मैं R2 पे भी ऑपरेशन लगा दूं, R2 पे ऑपरेशन लगा दूं, तो R2 पे भी ऑपरेशन लगा सकता हूं। R2 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R3। ठीक है, तो देखो ये ऑपरेशन लगाने से क्या होगा, ध्यान से देखना, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, R1 में चेंज आएगा। ठीक है, R1 में मैं चेंज ले आया, फिर a माइनस b, और फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे ही देखो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, 1 माइनस 1 0, b माइनस c, और फिर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हमने, थर्ड रो एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब एक चीज देखो,
अब एक चीज़ देखो, ये जीरो तो एज इट इज़, ये ए माइनस बी भी एज इट इज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने पढ़ा हुआ है ना ये, ठीक है, 8th क्लास से हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ऐसे ही देखो सेकेंड रो में b माइनस सी, यहाँ पे क्या आ गया b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ठीक है, ये भी आ गया। और यहाँ पे ये सब एज इट इज, इनमें कोई चेंजेस नहीं। अब एक चीज़ देखना, R1 में से a माइनस बी कॉमन आ गया, यहाँ तो जीरो है ना, यहाँ पे a माइनस बी, और यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लीकेशन में a माइनस बी है, तो कॉमन आ गया a माइनस बी। और R2 में से देखो, R2 में से b माइनस सी कॉमन आ गया, तो कॉमन ले लेते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये बाहर आ गया हमारे पास। ये हमने P4 अप्लाई की है, P4, ठीक है, P4 अप्लाई किए हैं हमने, कॉमन फैक्टर ले लिया। जीरो वैसे के वैसे, यहाँ पे 1, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे जीरो वैसे के वैसे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे 1c और यहाँ पे c स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो भाई, इससे ज़्यादा अगर आप इसको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सॉल्व करना चाहोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व, आपको एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। अब एक्सपेंशन जब आप करोगे तो आप एक्सपेंशन जो करोगे वो C1 के अलॉन्ग करना, क्यों भाई यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जीरो दे, देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जीरो यहीं पे, तो C1 के अलॉन्ग हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। अब एक चीज़ देखना, जब मैं C1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करूंगा तो ये और ये तो जीरो है ना, ये दोनों एलिमेंट्स, तो थर्ड एलिमेंट के थ्रू मैं एक्सपेंशन करूंगा, यहाँ पे ये इवन प्लेस पे है ये एलिमेंट, तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम थर्ड रो में लाया करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो डिलीट हो जाएगा, तो b प्लस सी इंटू 1 और 1 माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, b प्लस सी इंटू 1 माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, यह आएगा हमारे पास। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मैं तो इसको भी जीरो बना सकता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को, और ज़्यादा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से किसी और एक को हम क्या कर लेते हैं, जीरो बना लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाए, ठीक है, थोड़ी और ईजी हो जाए। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, R1 में चेंजेस लाने हैं मुझे, और मैं क्या करूँगा, R1 माइनस R2, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा। अब देखो a माइनस बी वैसे का वैसे, b माइनस सी वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखना, जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही रहेगा, 1 माइनस 1 जीरो बन गया, और a प्लस बी माइनस b प्लस सी। अब देखो ब्रैकेट खुलेंगे तो साइन चेंज होंगे, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पे b से b कैंसिल, तो क्या आ गया, a माइनस सी, ये जीरो एज इट इज, ये 1 एज इट इज, और ये b प्लस सी भी एज इट इज, ठीक है, इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे थर्ड रो में कोई चेंज नहीं। अब हम एक्सपेंड करते हैं C1, एक्सपेंडिंग C1, तो देखो a माइनस बी एज इट इज, b माइनस सी एज इट इज। अब एक्सपेंशन करेंगे तो मैं ये वाला एलिमेंट लूंगा 1 जब लूंगा तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो डिलीट, तो b प्लस सी इंटू जीरो, और b प्लस सी इंटू जीरो तो जीरो ही आएगा, फिर माइनस 1 इंटू ए प्लस सी, ए माइनस सी सॉरी 1 इंटू ए माइनस सी, तो ब्रैकेट में आ गया 1 इंटू ए माइनस सी, तो ए माइनस सी ही आएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे a माइनस बी वैसे का वैसे, b माइनस सी वैसे का वैसे, और जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस है। यही तो आंसर लाना था हमको, ठीक है, आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ ना कुछ आपको ना थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस देख के, कि भाई यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। आप अगर सोचेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी बातें, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं भाई। अब देखो भाई सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी ना थोड़ा सा ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ना 1 1 1 यहाँ पे ये रो में था, कॉलम में था, फर्स्ट कॉलम में था ये 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे रो में है ये। ऐसे यहाँ पे ABC ये कॉलम में था, सेकंड कॉलम में यहाँ पे रो में दिया हुआ है, सेकंड रो में। और यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर जो था ये कॉलम में था, थर्ड कॉलम में, यहाँ पे रो में गिवन है, ठीक है। तो मैं सेम तरह से इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, R1 में C1 में, अब मैं कॉलम के थ्रू लगाऊंगा प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉलम के थ्रू। तो मैं C1 में चेंज लाऊंगा, C1 में क्या चेंज लाऊंगा, मैं भाई C1 माइनस C2 करूँगा, एंड मैं जो है C2 में भी चेंज लाऊंगा, मैं C2 माइनस C3 करूँगा।
तो मतलब वहाँ पे मैं रोज में लगा रहा था प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं कॉलम्स में लगाऊंगा, ठीक है। जो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे रोज में किया था, यहाँ पे मैं कॉलम्स में करूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उल्टा क्वेश्चन गिवन है मुझे, ठीक है, इसलिए। अब देखो भाई, ये ऑपरेशन लगाने से क्या होगा, C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 यहाँ तो 0 हो जाएगा, फिर a माइनस बी आ जाएगा हमारे पास, और फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही देखो C2 पे भी ऑपरेशन लगेगा, 1 माइनस 1 0, फिर b माइनस सी, और फिर b क्यूब माइनस सी क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे 1c और c क्यूब एज इट इज, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब एक चीज आपको समझानी है, यहाँ पे देखना ध्यान से, a क्यूब माइनस बी क्यूब जो हमारे पास होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे गिवन है, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो भाई ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, और जहाँ पे अब a क्यूब माइनस बी क्यूब है वहाँ पे मैं ये चीज़ लिख दूंगा। तो देखो 0 तो एज इट इज, a माइनस बी एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड रो में भी ये चीज़ अप्लाई होगी। देखो फर्स्ट एलिमेंट तो यहाँ पे 0 आ गया सेकेंड कॉलम में, और यहाँ पे b माइनस सी, और यहाँ पे b माइनस सी इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न आ गया है हमारे पास, फॉर्मूला सेम हमने अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं। अब एक चीज देखना, फर्स्ट कॉलम जो था, फर्स्ट कॉलम, इसमें से a माइनस बी कॉमन आ रहे हैं, सेकेंड कॉलम में से b माइनस सी कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। a माइनस बी कॉमन आ गया बाहर, b माइनस सी भी कॉमन आ गया। अब देखो अंदर क्या क्या बचेगा, अंदर जो जो बचेगा वो लिखते हैं। 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर बचा, यहाँ पे 1 बचा, c बचा और c क्यूब बचा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। भाई अब सोचते हैं आगे किस तरीके से करना है इसको, आगे क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो देखो आगे यहाँ पे क्या कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, क्या और कोई प्रॉपर्टी कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा, और कोई ऑपरेशन तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, और कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा अब यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करें, तो भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन हम R1 के अलॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जीरोज है हमारे पास। R1 के एक्सपेंशन करूंगा तो देखो क्या होगा, R1 के अलॉन्ग जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो ये और ये तो जीरो है, तो इसके थ्रू करूंगा, ये इवन प्लेस पे है, पॉजिटिव रहेगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इसको, देखो भाई a माइनस बी वैसे का वैसे, b माइनस सी वैसे का वैसे, ब्रैकेट 1 इंटू यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 करूंगा तो यही आएगा, और माइनस बी एज इट इज, b माइनस सी एज इट इज, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट खुलेंगे और साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ब्रैकेट खोलूंगा, साइन सारे के सारे चेंज कर दिए, तो ये सारे साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा। तो एक काम करते हैं भाई, नॉर्मली लिखते हैं इसको, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाली दो टर्म्स को, इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, और फिर प्लस बी सी था और माइनस ए बी था, इनको मैंने एक साथ लिख लिया, इनको एक साथ लिख लिया, ठीक है, ऐसा किया मैंने। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, एक साथ लिखने से क्या होने वाला है, तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारी ना प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। देखो ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, तो यहाँ तो फॉर्मूला लग गया। अब इन दोनों में से बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा, सी माइनस ए, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब सी माइनस ए कॉमन आ रहा है भाई, देखो इन दोनों में से, इस वाली टर्म्स में से भी और इस वाली टर्म्स में से भी, तो कॉमन ले लेते हैं सी माइनस ए। तो देखो ए माइनस बी वैसे का वैसे, बी माइनस सी वैसे का वैसे, और कॉमन बाहर क्या आ गया हमारे पास, सी माइनस ए। अब देखो अंदर क्या बचा,
अंदर बचा c प्लस ए प्लस बी, यही बचा अब अंदर। तो ये हो गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है, यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी। तो भाई इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। तो मतलब ये है ना, अब आपको प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें, ट्रेंड जो होता है ना क्वेश्चन में, भाई कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, ट्रेंड कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि यार इस तरह के क्वेश्चन में ना मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए 8th के। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है भाई हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे और हमें कुछ प्रूफ करना है, हमें उसका एक आंसर लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे भी आपको जो लास्ट दो क्वेश्चन थे उन्हीं जैसा ट्रेंड दिखेगा। देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, मैं R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा R1 माइनस R2, एंड मैं R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा R2 माइनस R3। अब देखो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से क्या होगा, देखो R1 पे जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 माइनस R2 तो x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा ट्रेंड समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। ऐसे ही मैं ये ऑपरेशन R2 पे लगाऊंगा तो y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है। R3 में कोई चेंजेस नहीं, R3 एज इट इज। तो ये हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करके लिख सकता हूँ ना, वाई। और यहाँ पे z कॉमन आ रहा है, z को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो माइनस कॉमन ले लिया ताकि यहाँ पे भी x माइनस वाई ही बन जाए, ठीक है। मैं कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन फैक्टर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो इस वजह से तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ऐसे ही सेम यहाँ पे y माइनस जेड है, यहाँ पे मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखूंगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और यहाँ पे मैं x कॉमन ले लूंगा, x कॉमन लूंगा तो देखो z माइनस वाई बचेगा, z माइनस वाई। लेकिन मुझे y माइनस जेड चाहिए क्योंकि देखो यहाँ पे भी y माइनस जेड है, यहाँ पे भी, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी y माइनस जेड बन गया, ठीक है। मैं कॉमन ले सकता हूँ, और ये वैसे का वैसे, ठीक है। R3 में कोई चेंजेस नहीं। अब ले लो R1 में से y माइनस जेड, तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे x प्लस वाई बचा, और यहाँ पे माइनस जेड, यहाँ पे 1, यहाँ पे y प्लस जेड, और यहाँ पे माइनस एक्स, ठीक है। और R3 में कोई चेंजेस नहीं, R3 एज इट इज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और सोचते हैं और क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, और कोई प्रॉपर्टी क्या यहाँ पे अप्लाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो देखो भाई एक चीज़ देखना, यहाँ पे ना मैं अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं एक काम करते हैं R2 में प्रॉपर्टी लगाऊंगा और मैं क्या करूँगा R2 माइनस R1 करूँगा। तो देखो इससे क्या होगा, अब ये माइंड में मेरे एकदम से क्यों आया मैं अभी बताता हूँ, देखो पहले करते हैं फिर बताता हूँ मैं। अब देखो R1 में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, R1 तो एज इट इज। R2 पे प्रॉपर्टी लगाई थी मैंने, तो 1 माइनस 1 0, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो देखो y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट खुलेंगे साइन चेंज, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, y से y कैंसिल, तो z माइनस एक्स बचा यहाँ पे, z माइनस एक्स। और यहाँ पे भी देखो माइनस एक्स माइनस माइनस जेड, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस जेड, तो ये भी z माइनस एक्स हो गया, z माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको भी, तो ये भी क्या हो गया z माइनस एक्स। और यहाँ पे z स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई। तो भाई ये चीज़ माइंड में इसीलिए आई थी क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे z माइनस एक्स चाहिए था, तो मैंने ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग लग गया था कि भाई यहाँ पे ना माइनस है, और माइनस के एक्स में से अगर मैं माइनस करूंगा माइनस का z, तो z माइनस एक्स आएगा मेरे पास, ठीक है। और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे सोच ली थी, माइंड में ही सब कुछ कैलकुलेट हो गया था, ठीक है। तो वो कैसे हुआ कैलकुलेशन भाई, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई है मैंने, ठीक है, प्रैक्टिस से हुआ। अब देखो R2 में से z माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो देखो बाहर कॉमन क्या क्या आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ये सब कॉमन आ गया। अंदर देखो अब क्या क्या बचा, 1, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस जेड, यहाँ पे 0 1 1, यहाँ पे z स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है, ये सब हमारे पास आ गया।
अब देखो भाई, अब इससे ज़्यादा हम कॉमन वगैरह नहीं ले सकते, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे अब, और कोई ऑपरेशन नहीं लगा पाएंगे। अब हमें एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंशन करने से पहले हम ज़ीरोज़ बना लेते हैं, और क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही ज़ीरो है, और ज़ीरोज़ बनाने हैं। तो भाई देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मैं 0 बना सकता हूँ इसके थ्रू, ठीक है, 1 है 1 है, ठीक है, तो 0 बनाते हैं। ये C2 में, ये C3 में है, तो एक काम करते हैं भाई, C2 में चेंज लेके आते हैं और C2 माइनस C3 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऐसा करने से क्या होगा, इधर देखना भाई, C1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, C2 में क्या चेंज आएगा, x प्लस वाई माइनस माइनस जेड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 माइनस 1 0, और ऐसे ही जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये भी हो गया। अब देखो भाई, अब एक्सपेंशन कर सकते हैं हम लोग, ये जो 1 है हमारा, ठीक है, मैं R2 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करूंगा, तो 1 हमारा जो है ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम में लाई करता है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, और बाकी हम जो है सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, एक्सपेंडिंग R2 के अलॉन्ग में एक्सपेंड करूंगा, तो देखो R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, बाहर जो कॉमन ले रखा था वो तो ऐसे के वैसे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, 1 जो है ये हमारा ऑड प्लेस पे है, ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है, ये A23 है, ठीक है, A23 ऑड एलिमेंट है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट। उसके अलावा देखो क्या बचा, उसके अलावा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई ही आएगा, और माइनस जेड इंटू दिस, ठीक है, तो जेड को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो जेड को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। अब देखो ये एक्स माइनस वाई वैसे क्या वैसे, y माइनस जेड वैसे क्या वैसे, z माइनस एक्स वैसे क्या वैसे, यहाँ पे -1 एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब ब्रैकेट खोलेंगे, साइन चेंज, माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई और माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अंदर जो जो बचा वो लिखते हैं, ठीक है, अंदर क्या क्या बचा, तो x माइनस वाई वैसे क्या वैसे, y माइनस जेड वैसे क्या वैसे, z माइनस एक्स वैसे क्या वैसे, ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो अंदर क्या क्या बचेगा अब, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये जो माइनस के साइन थे सारे प्लस के हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, ठीक है। तो भाई x माइनस वाई वैसे क्या वैसे, y माइनस जेड वैसे क्या वैसे, z माइनस एक्स वैसे क्या वैसे, आंसर आ गया देखो हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है, यहाँ से आया वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ठीक है, यही तो लाना था, देखो यही तो लेके आना था, तो भाई ये भी आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से मतलब एक चीज़ आपने देखी होगी भाई, ये प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिस का नतीजा है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी उतना ज़्यादा इजी लगेगा आपको, प्रैक्टिस नहीं होगी तो उतना ज़्यादा आपको टफ लगेगा, ठीक है। वैसे है कुछ भी नहीं, आप मल्टीपल क्वेश्चंस अगर रिवाइज कर लेंगे, बार बार अगर आप रिवीजन करते रहेंगे इन क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा। और अगर आप सोचेंगे नहीं यार ये तो टफ है, अभी मैं नहीं करूँगा इसको, तो फिर ये बाद में भी नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो इसको बार बार करो और मल्टीपल टाइम इसके रिवीजन करो। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हम लोग ट्राई करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला। अब यहाँ पे 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमें लेके आना है। अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे x प्लस 4 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो देखो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4 आ जाएगा ना। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, सेम चीज़ यहाँ पे होगी, और यही देखो मुझे लेके भी आना है, मुझे 5x प्लस 4 लेके आना है। तो ये तो ईजी काम हो गया, मैं यहाँ पे सीधा सीधा ऑपरेशन लगा सकता हूँ, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सबको ऐड कर दो तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा देखो 2x प्लस x प्लस 2x 5x और प्लस 4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, बाकी सब एज इट इज, बाकी कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे, P4 अप्लाई करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में से 5x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो देखो भाई कॉमन ले लेते हैं 5x प्लस 4। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1,
यहाँ पे 2x, यहाँ पे x+4, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x और यहाँ पे x+4। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब देखो भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या इस पर कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं? ऑपरेशन लगाने का कोई बेनिफिट होगा यहाँ पे? सोचो ज़रा, मैं 5x+4 तो लेके आ गया, अब मुझे 4 - x का होल स्क्वायर लेके आना है। क्या मैं 4 - x लेके आ सकता हूँ यहाँ पे किसी भी तरीके से? 4 - x, देखो आपको कहीं पे भी कोई ऐसा तरीका नज़र आ रहा हो जैसे 4 - x मैं ले आऊँ यहाँ पे? तो नहीं, ऐसा कोई भी तरीका यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं एक्सपेंशन करने की कोशिश करूँगा, और एक्सपेंशन करने के लिए मुझे जीरोस बनाने हैं। तो जीरोस बनाते हैं, देखो मैं क्या करूँगा, C1 में से C2 माइनस कर दूंगा, तो देखो इससे जीरोस बनेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 - 1 0, 2x - x+4, तो देखो 2x - x+4 ब्रैकेट खुलेंगे, साइन चेंज, तो 2x - x-4, तो 2x - x कितना हो गया, x, और यहाँ पे x-4 आ गया, और यहाँ पे 2x - 2x 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे x+4, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x+4। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे अब मैं एक और ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, मैं C2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, C2 - C3। तो देखो भाई यहाँ पे x+4 एज इट इज़, और अब देखो C2 में क्या चेंज आएगा, C1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, C2 में देखो 1 - 1 0, और यहाँ पे x+4 - 2x, तो देखो ध्यान से x+4 - 2x, तो -2x + x कितना हो गया, -x, तो 4 - x आ गया। ठीक है, 4 - x, तो यहाँ पे 4 - x आ गया हमारे पास। यहाँ पे 2x - x+4, तो 2x - x+4 ब्रैकेट खुलेंगे, साइन चेंज, 2x - x - 4, तो x - 4 आ गया, x - 4 आ गया, और यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे मैं माइनस इनमें से कॉमन ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये x+4 वैसे क्या वैसे, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 - x हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 - x ही रहेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, 4 - x हो गया, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x+4। अब आप एक चीज़ देखो, C1 में से ना, मैं C1 में से 4 - x कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 4 - x कॉमन आ गया। ऐसे ही C2 में से भी 4 - x कॉमन आ गया, तो देखो मैं अब कॉमन लूँगा यहाँ पे, तो ये देखो x+4 तो वैसे क्या वैसे, अब 4 - x मैंने यहाँ से भी कॉमन लिया, 4 - x मैंने यहाँ से भी कॉमन लिया, तो बाहर 2 बार 4 - x आएगा, 4 - x × 4 - x, तो 4 - x का होल स्क्वायर हो गया ना बाहर, 4 - x का होल स्क्वायर हो गया बाहर। ठीक है, तो देखो अंदर अब क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2x, और यहाँ पे x+4। अब भाई एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता और, तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो 5x+4 × 4 - x का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये इवन प्लेस पे है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये एलिमेंट थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में लाई करता है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट, -1 × -1 +1 हो गया, और -0 × 1 0, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया अल्टीमेटली हमारे पास। तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही का यही आ जाएगा, 5x+4 × 4 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट था, आंसर आ गया हमारा। तो भाई इजी था। अब ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट भी ना सेम है, इसमें भी सेम ट्रेंड है, अगर आपको दिखेगा तो सेम ट्रेंड दिखेगा आपको यहाँ पे भी। आप इसको खुद से करेंगे, देखो हमें लेके क्या आना है, मैं समझाता हूँ आपको। हमें देखो जो आंसर लेके आना है वहां पे देखो x² × 3y + k। अब यहाँ पे आप देखो y + k, y और y, अगर मैं R1 + R2 + R3 कर दूं तो y + y + y कितना हो जाएगा, 3y + k। ऐसे ही यहाँ पे भी 3y + k, 3y + k, तो सेम यही वाला ट्रेंड। ठीक है, तो मतलब आप इस क्वेश्चन को सेम इसी ट्रेंड के थ्रू कर सकते हैं। आप इसको खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, खुद से करेंगे और ये आंसर लेके आएंगे, और आप मुझे फोटो भेजना, मैं चेक करूंगा सही है या गलत है। ठीक है, 10th का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये सिमिलर है फर्स्ट पार्ट के, तो थोड़ा बहुत आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको भी थोड़ा सा पता चलेगा कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है,
तो ये आपका होमवर्क है, सेकंड पार्ट 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होमवर्क है आपका। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई क्या है, यहाँ पे हमको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और हमें प्रूव करना है कि भाई ये ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल है ये, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखो ध्यान से, a माइनस बी माइनस सी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 2c है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, मैं आपको रफली समझाता हूँ, ये चीज़ रफली समझाता हूँ मैं। इधर देखो ध्यान से, ये a माइनस बी माइनस सी है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ ये वाला 2b और ऐड कर दूँ ये वाला 2c, तो देखो क्या होगा, ये a तो ऐसे कैसे रहेगा, 2b माइनस बी प्लस का b आ जाएगा और 2c माइनस सी प्लस का c आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और मुझे यही चीज़ तो चाहिए, देखो बाहर यही चीज़ चाहिए ना, यही चीज़ चाहिए। अब मैंने ये जो किया, ये मैंने किया क्या, मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो किया मैंने। लेकिन एक बार देखते हैं क्या ये ऑपरेशन यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इन वाले एलिमेंट्स पे। तो देखो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए और प्लस 2c, तो देखो इससे क्या होगा, 2a माइनस ए रहेगा, ऐसे यहाँ पे प्लस बी वैसे का वैसे, और 2c माइनस सी प्लस का c आ गया, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे भी, और सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो। तो मतलब ट्रेंड आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि भाई मुझे लेके क्या आना है आंसर में, उसके मुताबिक आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, सॉल्व करना आप इसको। यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आएगा, और थर्ड वाले में भी देखना आप सॉल्व करना, 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस a माइनस बी करोगे तो a प्लस बी प्लस सी ही आएगा, ठीक है। सेकेंड रो एज इट इज, सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं, और थर्ड रो भी एज इट इज, थर्ड रो में भी कोई चेंजेस नहीं। अब फर्स्ट रो में से हम लोग कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर देखना आप, तो अंदर हमारे पास यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2b, यहाँ पे b माइनस सी माइनस है, यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2c, यहाँ पे 2c, और यहाँ पे c माइनस a माइनस b, ठीक है। ये बचा हमारे पास। अब भाई दोबारा से एक बार दोबारा से थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं, यहाँ पे अब क्या मैं कोई ऑपरेशन लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, कोई ऑपरेशन लगाने से कोई बेनिफिट होगा मुझे, ऑपरेशन लगाने का फ़ायदा मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ मुझे सोचनी है अब, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, तो देखो भाई अब एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मैं 0 बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ पे 2c है, यहाँ पे भी 2c है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, C1 में चेंज लेके आऊँगा, और मैं क्या करने वाला हूँ, C1 माइनस C2 करूँगा मैं, ठीक है, C1 माइनस C2। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, और 1 माइनस 1 0 हो गया, 2b माइनस बी माइनस सी माइनस है, तो देखो ये क्या होगा, 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज, 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 2c माइनस 2c 0। और साथ साथ एक काम करते हैं, साइमल्टेनियसली ना ऑपरेशन लगा देते हैं, साइमल्टेनियसली C2 पे भी, C2 गोज टू C2 माइनस C3, तो देखो 0 माइनस 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पे देखो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए और माइनस बी माइनस सी, ये आ जाएगा यहाँ पे, देखो माइनस 2b प्लस बी, माइनस बी आएगा ना, और माइनस सी तो है ही, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आ गया 2c माइनस सी माइनस ए माइनस बी, तो देखो 2c माइनस सी माइनस ए माइनस बी, तो अब ये चीज़ देखना, ब्रैकेट खुलेंगे, 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज, तो सॉल्व करो, a प्लस बी प्लस सी आ गया, a प्लस बी प्लस सी, तो भाई ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2b, यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ये आ गया।
अब देखो यहाँ पे ना कॉमन आ रहा है फर्स्ट वाले कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड वाले कॉलम में से भी a प्लस बी प्लस सी, तो बाहर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। पहले से a प्लस बी प्लस सी प्रेजेंट है और 2 बार और कॉमन आ गया, तो बाहर तो a प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। अंदर देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2b, यहाँ पे c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दूंगा, तो एक्सपेंडिंग R1, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं सकता अब यहाँ पे, एक्सपेंडिंग R1 a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यहाँ पे देखो R1 के अलॉन्ग में एक्सपेंड करूंगा, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, ये एलिमेंट हमारा इवन प्लेस पे है, पॉजिटिव रहेगा, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट, 1 इंटू 1 1, -0 तो सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये क्या आ गया, 1 इंटू दिस a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही तो लेके आना था। ठीक है, यही तो लेके आना था, तो सॉल्व हो गया। तो मतलब आपको दिखा होगा ये भी ना लास्ट जो हमने अभी क्वेश्चन किया 10th वाला, उसी की तरह इसमें भी ट्रेंड था। मतलब यहाँ पे भी सेम चीजें ही मैंने, ऑपरेशन सेम तरीके से ही एक तरीके से देखा जाए तो अप्लाई हो रहे हैं, सिमिलर टाइप है, थोड़ा सा सिमिलर टाइप है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर करके आपको समझ में आएगा कि यार एक जैसे ही है ये सारे क्वेश्चंस, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखो भाई इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो पार्ट है ना 11th का, ये भी सिमिलर है, सेम इसी तरीके से होगा मतलब ये भी। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो भाई आपको क्या लेके आना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब है ना यहाँ पे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, तो x प्लस वाई प्लस जेड लेके आना है। तो आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना है कि यार x प्लस वाई प्लस जेड कैसे आएगा मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड में कैसे लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2z है और यहाँ पे z है, तो एक काम करना r1 माइनस r2 कर देना, r1 माइनस r2 करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x। ठीक है, देखो मैं आपको रफली, मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये चीज़, यहाँ पे देखना रफली मैं ये वाली चीज़ आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे r1 माइनस r2 करता हूँ, r1 गोज टू r1 माइनस r2, तो देखो x प्लस वाई प्लस 2z ये वाला एलिमेंट और माइनस z क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इस वाले एलिमेंट की जगह ये आ जाएगा। ऐसे ही देखो इसमें से ये माइनस करूंगा मैं, तो x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2x, अब ब्रैकेट खुलेंगे तो साइन चेंज, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x। तो अब देखना ध्यान से, माइनस 2x और प्लस x, तो माइनस का x माइनस वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे y माइनस वाई 0। ठीक है, जब ऐसा आप करोगे, ये ऑपरेशन जब आप लगाओगे, तो फर्स्ट रो में से अब क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा माइंड लगाओ, थोड़ा सा आप सोचो भाई किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, और नहीं होगा तो मैं कराऊंगा आपको, बट ये आपका होमवर्क है। 11th का सेकंड पार्ट भी आपका होमवर्क रहेगा, 10th का सेकंड पार्ट भी होमवर्क था, 11th का सेकंड पार्ट भी होमवर्क है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के अब सिर्फ 3 क्वेश्चंस बचे हैं। 3 क्वेश्चंस जो बच गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में उनमें से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगा, थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो अब तक जितने क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, 11 तक हो गए हैं सारे क्वेश्चंस, तो आप अच्छे से इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास करने के लिए, बहुत काम है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास कमी नहीं है चीज़ों की, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, आपके पास करने के लिए काम बहुत है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, होमवर्क आपका यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से।